नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की सियासत में एक बार फिर दल बदल की आहट सुनाई दे रही है। मनरेगा बचाओ आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस द्वारा बुलाई गई एक महत्वपूर्ण बैठक में विधायकों की अनुपस्थिति ने पार्टी के भीतर सब कुछ ऑल वेल न होने के संकेत दे दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजू श्याम के नेतृत्व में पटना स्थित पार्टी कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक का उद्देश्य 10 जनवरी से 25 फरवरी तक चलने वाले राज्यव्यापी आंदोलन की रूपरेखा तैयार करना था। बैठक में इस पार्टी के सभी सांसदों, जिला अध्यक्षों और विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों को बुलाया गया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि कांग्रेस में से 6 में से 3 विधायक इस बैठक में नहीं पहुंचे। विधायकों की अनुपस्थिति पर कटाक्ष करते हुए जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस विधायकों का रुझान अब एनडीए की तरफ है। अगर 14 जनवरी के बाद ये विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में भरोसा जताते हुए हमारे साथ आ जाएं तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तेजस्वी यादव को सोचना चाहिए कि वो विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल साबित हो रहे हैं। टूट की खबरों को सिरे से खारिज करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता असीत नाथ तिवारी ने कहा कि कुछ विधायकों के न आने का यह मतलब कतई नहीं है कि पार्टी में बिखराव है, या उन्होंने पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है, टूट में बीजेपी तो होगी ही। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक का मानना है कि महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक से आधे विधायकों का गायब होना किसी बड़े सियासी उलटफेर का संकेत हो सकता है। बिहार में राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा आम है कि खरमास के समाप्त होते ही प्रदेश की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह से सत्ता पक्ष के नेता खुलेआम कांग्रेस विधायकों के संपर्क में होने की बात कह रहे हैं, उससे विपक्ष के खेमे में बेचैनी बढ़ गई है। आपको बता दें, जिस तरीके से माहौल गरमाया हुआ है, देखने वाली बात है कि कैसे टूट की खबरें लगातार सामने आ रही है। हालांकि अब कांग्रेस ने साफ कर दिया है, कांग्रेस का कहना है कि कोई टूट नहीं है। अगर 2-4 विधायक शामिल नहीं होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई टूट है। हालांकि राजनीतिक रणनीतिकार या विश्लेषक की हम बात करें तो साफ मानना है कि अगर पार्टी के लिए महत्वपूर्ण बैठक है तो वहां लोगों का होना जरूरी है। पार्टी के लिए महत्वपूर्ण बैठक है तो वहां लोगों का होना जरूरी है, यानी कि वहां पार्टी के नेताओं का होना जरूरी है, क्योंकि वो बड़े पद पर बैठे हैं। वो बड़े पद पर चाहे बैठे हो ना बैठे हो, लेकिन वो पार्टी के अंदर है, पार्टी के नेताओं में शामिल होते हैं, और ऐसे में उनका ये जिम्मेदारी से भागना कुछ बड़े सियासी संकेत की ओर इशारा करता है। हालांकि कांग्रेस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि बस ऐसे ही वो लोग शामिल नहीं हुए, लेकिन ये इतनी सीधी सरल बात लगाई नहीं दे रही है, इतनी सीधी सी बात दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि अब आगे क्या होता है ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा, क्योंकि अभी कांग्रेस में बढ़ती टूट का जवाब कांग्रेस नहीं दे रही है, और आगे चलकर क्या ये टूट सचमुच दिखाई देती है या कुछ और चीजें देखने को मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।